इसी दुनिया में हमारा ही साथ कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो किसी पर दया नहीं करते। वो लोग दूसरों पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है और एक न एक दिन उसी लोगों को उन्हीं की परिणाम भुगतना पड़ता है। आज की कहानी ऐसा ही कुछ लफंगा और एक अच्छी लड़की के बारे में है। इस मूवी की नाम है आई स्पीड ऑन योर ग्रेव। शुरुआत में जेनिफर नाम की एक लड़की को दिखाई जाती है। जेनिफर पेशा में एक राइटर है और यह एक नोवेल पर काम कर रहे हैं, इसीलिए एक सुनसान जगह पर रेंट पे एक घर लेती है। जेनिफर उसकी लैंडलॉर्ड से घर की चाबी और उसके नक्शा लेकर निकल पड़ती है। थोड़ी देर जाने के बाद जेनिफर को यह लगता है कि वो गलत रास्ते पर आ गए, इसीलिए वो एक पेट्रोल पंप में जाती है और गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के साथ साथ सही रास्ते की पता कर लेती है। उसी पेट्रोल पंप में 3 लड़का रहता है जो जेनिफर को बहुत छेड़ता है, लेकिन जेनिफर वहाँ कुछ नहीं कहता है और चुपचाप वहाँ से निकल पड़ती है अपने डेस्टिनेशन में। अब रात में जब जेनिफर अपने रूम के बाहर लैपटॉप में काम कर रही होती है, तभी सामने की रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और जेनिफर उस तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। वहाँ से वापस आके जब फिर से लैपटॉप ले रही थी, तभी हाथ से वाइन गिरकर उसकी कपड़ा खराब हो जाती है और इसीलिए कपड़े धोने के लिए बेसिन के पास जाती है और तभी हमें यह दिखाया जाता है कि किसी ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा। अब अगला दिन जेनिफर जब जॉगिंग के लिए निकल पड़ती है, तब रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ घर दिखती है और जेनिफर उस घर में दाखिल हो जाती है और वहाँ पर कुछ नहीं दिखती है, सिर्फ एक बाथटब और कुछ केमिकल दिखती है। उसके बाद वहाँ से वो निकल पड़ती है। उसे आने के बाद जब हाथ मुंह धोने के लिए पानी की नल खोलती है, तब वहाँ से गंदा पानी निकलती है और इसीलिए बहुत परेशान हो जाते हैं और लैंडलॉर्ड को कॉल करके एक प्लम्बर को बुला लेता है। प्लम्बर उसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर देती है और जेनिफर इतनी खुश होती है कि खुशी में उस प्लम्बर को किस कर देती है। अब अगला दिन वही पेट्रोल पंप वाला 3 लड़का को दिखाया जाता है जो कि फिशिंग कर रहा होता है और साथ साथ मजा भी। और वहीं पे पिछले दिन की प्लम्बर भी वहाँ आ जाती है जिसके नाम है मैथ्यू। मैथ्यू फिजिकली एंड मेंटली अनस्टेबल होता है, इसीलिए बातों बातों पे ये कह देता है कि जेनिफर उसे किस किया है और ये भी कहता है कि जेनिफर उसे पसंद भी करता है, लेकिन जेनिफर ये सब 1% भी नहीं सोची थी। और इसी दौरान स्टैनली जिसका नाम है, जिसका हाथ में कैमरा है, वो जेनिफर की उस रात में किया हुआ वीडियो प्ले करता है। इस वीडियो और इन लोगों की बात से ये सब जाहिर होता है कि उस रात में जेनिफर की वीडियो शूट करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही 3 लोग थे। अब ये 3 लोग इसी बात पर फायदा उठाना चाहता है, यानी कि जेनिफर के साथ कुछ बुरा करने की सोच रहा है। अब रात में जेनिफर जब सो रही होती है, तभी 4:15 पर बाहर किसी चीज की हलचल सुनती है और इसीलिए बाहर जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता है। लेकिन जब जेनिफर अंदर आती है, तब उसी की लैपटॉप पर यह दिखती है कि उसी पेट्रोल पंप वाला 3 लड़का की प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है। यानी जब जेनिफर बाहर गई थी, तभी इन तीनों ने अंदर आ चुके हैं। उसके बाद इन तीनों ने जेनिफर को घेर लेते हैं और उसके साथ बैड बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जेनिफर इन तीनों को भगाने के लिए पुलिस का भी डोर दिखाती है, लेकिन ये तीनों सुनता नहीं। अब इन्हीं में से स्टैनली जिसका नाम है, जिसका हाथ में कैमरा है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है और तभी जॉनी मैथ्यू को बुला लेता है और कहता है कि तुमने इसका पैसा क्यों नहीं दिया। जेनिफर कहती है कि उस दिन मैथ्यू रोका नहीं, डायरेक्ट घर से बाहर निकल के चला गया। दरअसल जेनिफर को उस दिन मैथ्यू को पैसा देने के लिए मौका ही नहीं मिला। इसके बाद जेनिफर पैसा देने पार्ट्स हाथ में लेती है, लेकिन वो लोग पैसा नहीं लेता। तभी जेनिफर इन लोगों का असली मकसद समझ जाती है। उसके बाद जॉनी जेनिफर को तरह तरह की टॉर्चर करना शुरू कर देता है। सबसे पहले जेनिफर के दांत तोड़ने की कोशिश करता है, जोर जबरदस्ती करके दारू पिलाता है और तभी जेनिफर किसी तरह चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले कि वो जेनिफर एक सेफ जगह पहुँचती, सामने एक पुलिस वाला के साथ टकराता है और नीचे गिर जाता है। इस पुलिस के नाम होते हैं शेरिफ। शेरिफ जेनिफर को लेके जेनिफर की रेंट हाउस पर ले जाती है ताकि इंक्वायरी कर सके। इंक्वायरी के दौरान शेरिफ जेनिफर के साथ अनकंफर्टेबल टच करता है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि शेरिफ किसी को कॉल कर रहा है और वहाँ पे बुला रहा है
और थोड़ी देर बाद इन चारों ने उसी घर पर दाखिल हो जाता है। यानी शेरिफ इन्हीं चारों को कॉल करके यहाँ बुला रहा था। इसके बाद इन पांचों ने मिलकर जेनिफर के साथ एब्यूज करने लगते हैं, तरह तरह की टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं और मैथ्यू सबसे पहले सेक्सुअली एब्यूज करता है। जेनिफर दर्द से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, कोई मेरी हेल्प करो। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता जो कि जेनिफर की बात सुने। उसके बाद जेनिफर को उन लोग छोड़ देते हैं और दर्द से भरा हुआ शरीर लेके बिना कपड़े के जंगल में चले जाती है। इसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि पुलिस के साथ साथ उन चारों ने जंगल में नशा कर रहा होता है और तभी फिर से जेनिफर को एक बार फिर से घेर लेता है और फिर से तरह तरह की टॉर्चर करना शुरू कर देता है। एंडी जिसका नाम है वो जेनिफर के सिर पानी में डुबो देता है और बाकी के साथ साथ पुलिस वाला भी जेनिफर के साथ सेक्सुअली अब्यूज करता है। और इसके बाद सभी ने जेनिफर को एक ब्रिज के ऊपर ले जाती है ताकि गोली मार के हमेशा के लिए जेनिफर की किस्सा खत्म कर दे। इससे पहले कि पुलिस वाला जेनिफर को गोली मारता, जेनिफर खुद गिर जाता है पानी में और सभी लोग ये सोचता है कि जेनिफर मर गई। लेकिन पुलिस वाला के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं उसके डर है, इसलिए सारे सबूतों को जला देता है, यहाँ तक कि स्टैनली की वीडियो टेप भी। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि जॉनी और एंडी दोनों जॉनी के घर के बाहर सोफा पर बैठ के बातें कर रहा होता है। तभी स्टैनली अचानक भागता हुआ इनकी तरफ आता है और कहता है कि किसी ने मेरा कैमरा और वो वीडियो टेप चुरा लिया। दरअसल पुलिस वाला जब स्टैनली के हाथ से उस वीडियो टेप ले रहा था तभी स्टैनली उस वीडियो टेप बदल दिया था। सुनकर जॉनी स्टैनली पर चिल्लाने लगते। अब रात में जब जॉनी कमरा में बैठा होता है तभी देखता है कि किसी ने एक मरा हुआ पक्षी से उसका दरवाजा पे मारा और इनके अलावा थोड़ी दूर में जेनिफर की उस जंगल में खोया हुआ चप्पल भी होती है। इन लोगों ने ये सोचता है कि ये सब मैथ्यू ने किया है, इसीलिए वो सारे मैथ्यू को ढूंढने शुरू कर देता है। उसके बाद जब पुलिस वाला घर जाते हैं तो उसकी बीबी एक वीडियो टेप देती है पुलिस वाले को। बीबी से पूछती है कि ये किसने दिया। उसके बेबी ने ये कहता है कि मैं उसे नहीं पहचानती। दरअसल ये वही वीडियो टेप है जो स्टैनली ने कैमरा से बदल दिया था। उसके बाद पुलिस वाला गुस्सा से उस टेप को वहाँ से उठाकर ले जाता है और सीधा उन लोगों के अड्डा पे जाते हैं और जाके स्टैनली के मुंह पे वो टेप घुसा देता है। बाद में वही पे वो जला देता है। सारे सबूतों को मिटाने के बाद भी एक लौता सबूत रहता है, वो है लैंडलॉर्ड। पुलिस वाला उसे जंगल में फुसला कर लेकर वहाँ पे गोली मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि मैथ्यू इधर उधर घूम रहा है जो कि दिमागी हालत में बिल्कुल स्टेबल नहीं है। मैथ्यू जेनिफर की रेंट हाउस पे एंटर कर जाती है और जेनिफर भी वही होती है। मैथ्यू कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता था। जेनिफर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम मेरे पास हो। जैसे ही मैथ्यू जेनिफर के पास आते हैं तभी गला में फंदा देकर उसे बेहोश कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्टैनली और एंडी दोनों मैथ्यू को जंगल में लगातार ढूंढ रहा है और एंडी ढूंढने जाते हैं उस पुराने घर में। और स्टैनली जब बाहर घूम रहा होता है तभी उसके सामने जेनिफर आ जाते हैं। स्टैनली कहता है कि तू अभी भी जिंदा है, ये कहकर जैसे ही आगे कदम बढ़ाया स्टैनली के एक पैर जेनिफर ने पहले से रखा हुआ फांद पर अटक जाती है और उसके पूरा हड्डी टूट जाते हैं। इसके बाद स्टैनली एंडी को आवाज लगाते हैं और एंडी जैसे ही बाहर आते हैं जेनिफर पीछे से एक बेड से उसके माथा पे मार के उसे गिरा देते हैं। इसके बाद एंडी को उस पुराने घर में ले जाते हैं और वही पुराने टाप के ऊपर बांध देते हैं और वहाँ में पानी भर देते हैं। उसी पानी में जेनिफर ने एक केमिकल्स मिक्स करके उसे डुबो देते हैं और एक दर्दनाक मौत देता है। इसके बाद स्टैनली को एक पैर के नीचे बांधकर उसको मुंह में मरा हुआ चूहा घुसा देता है और वो वोमिटिंग कर देता है। साथ ही साथ स्टैनली के आईलिड्स पर मछली पकड़ने वाले कांटे को लगा देता है और पीछे की ओर बांध देती है और एक मरा हुआ मछली को काटकर अंदर का सब चीज स्टैनली के मुंह और आंख में भर देती है। स्टैनली दर्द और बदबू से चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन जेनिफर ने ये कहता है कि मैं भी उस दिन बहुत चिल्लाई थी और ये भी कहती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन उस दिन किसी ने नहीं सुना। और थोड़ी देर बाद बहुत सारे कौवे आते हैं और उसके आंखें फोड़कर एक दर्दनाक मौत देती है। नेक्स्ट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि जेनिफर उस पेट्रोल पंप के बाहर शॉर्ट ड्रेस पहन के खड़ी है और जैसे ही जॉनी उसके पास आते हैं एक डंडा मार के उसे नीचे गिरा देता है और मुंह पे लगाम लगा के उसी पुराने घर में लटका देता है। और जिस तरह जॉनी जेनिफर की दांत तोड़ने की कोशिश की थी उसी तरह टीथ होल्डर से जेनिफर
जॉनी की पूरा का पूरा दांत तोड़ देता है। और लास्ट में जेनिफर एक घास काटने वाला कैंची से जॉनी की पेनिस को काट देती है। एक सीन में जेनिफर पुलिस वाला के घर में उसकी बेटी की टीचर बन के जाती है और उसकी बेटी को उठा लेती है। ये बात पुलिस वाला के पता चलते ही उसके पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। और जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी में वापस आते हैं, जेनिफर उसे बेहोश कर देते हैं और उसी पुराने घर में एक टेबल के ऊपर उसे सुला देते हैं और उसका गन की नल उसका पिछवाड़ा में घुसा देती है और एक धागा उस गन की ट्रिगर में बांधकर धागा की दूसरी मोड़ मैथ्यू के हाथ में बांध देती है। दरअसल जेनिफर मैथ्यू को मारा नहीं और वो अभी नींद में है, पर जैसे ही जागता है और हाथ हिलाता है, गनफायर होकर दोनों मर जाते हैं। इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।